बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। हर व्यक्ति को अपना एक धर्म पालन करना पड़ता है। पहले के दिनों में, आज से कुछ साल पहले, 50 साल रख लीजिए, पिछले हजारों साल से लेकर के हमारी माँ, हमारी बहनें विधवा हो जाती थीं और वे बोलती थी कि मैं पति धर्म का पालन कर विधवा धर्म का पालन करूँगी। शौक पालन, श्रृंगार नहीं करूँगी, अच्छा खाना नहीं खाऊँगी, किसी उत्सव में मैं नहीं जाऊँगी, इत्यादि, इत्यादि। भाव अब बदल रहा है। क्या बदल रहा है? तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है, तुम्हारा व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। लेकिन धर्म तो तुम्हारा कुछ ना कुछ रहेगा ही, क्योंकि आपको श्रेष्ठ पुरुष बनना है। पहले लोग पति धर्म पालन कर श्रेष्ठ बनते थे, क्योंकि वही उनका स्वधर्म था। अब आज के समाज में, आज के दिन में वह स्वधर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पति मर जाते हैं, लोग काम पर उतरते हैं। और लक्षण क्या है? श्रेष्ठ पुरुष कभी भी और विलाप नहीं करते। अंदर में शौक रहेगा, विलाप नहीं करते। कभी नहीं, कभी नहीं। विलाप नहीं, विलाप नहीं। कहते हैं ढाड़े मारकर रोना, यह श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण नहीं है। जो सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, जो गले से बात भी नहीं करते, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं और ढाड़े मारकर रोते भी नहीं। एक दो आंसू निकल आए, इसके आगे नहीं। मैं भी जब बच्चा था, पिटाई खाने पर जोर-जोर से चिल्ला के रोता था। अब जब दुःख होता है तो बस मन शांत करके बैठा रहता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष तो मुझे भी बनना है, आपको भी बनना है, सबको बनना है। श्रेष्ठ पुरुष विलाप नहीं करते। न तु सत्पुरुषा राजन् विलपन्ति यथा भवान्। न तु सत्पुरुषा, सत्पुरुष का अर्थ यहाँ श्रेष्ठ पुरुष है। सत्पुरुष विलाप नहीं करते। त्रिशिरा अपने पिताजी को समझा रहे, आप तो तीनों लोग से लोहा आप स्वयं ले सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। फिर साधारण पुरुषों की, साधारण मनुष्यों की भांति साधारण मनुष्य को बोलता प्राकृत, प्राकृत संस्कृत। ये आप लोगों ने आजकल सुना होगा आर्य अनार्य, और क्या आर्य लोग बाहर से आए थे। अरे कुछ नहीं है ऐसा। आर्य का अर्थ है सुसंस्कृत। जो सुसंस्कृत नहीं है, जिन्होंने अपने आचार को शुद्ध बनाने की मेहनत नहीं की है, इन्हें प्राकृत कहा जाता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, वह प्राकृत रहता है। उसे अच्छी तरह से शिक्षण, प्रशिक्षण देकर सुसंस्कृत बनाया जाता है। फिर इन्हें हम लोग कहते हैं आर्य, संस्कृत। संस्कृत भाषा भी ना घिसी मंजी हुई भाषा है, संस्कृत कहते हैं। जबकि जो भाषा, उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। बोलचाल की भाषा है। गांव में कहीं भी, किसी भी गांव में जाइए, लोग जो करते हैं, व्याकरण का ठीक नहीं, शब्दों का ठीक नहीं, किसी भी शब्द को बना देते हैं। हाँ। कहीं भी जाइए, कहीं किसी भी प्रदेश में जाइए, आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। अब बिहार तो प्रसिद्ध है इसके लिए। नए नए शब्द बिहार, यूपी में भी शब्द बनाते हैं। संस्कृत परिष्कृत भाषा है। चरित्र, व्यक्तित्व से घिस मांझ करके अच्छा बनाया जाता है। कहते हैं आपके पास तो ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति है, कवच है, धनुष है, वाण है, कौन आपके सामने खड़ा होगा? आप आसानी से राम को दंड दे सकते हैं, और अगर आप
नहीं चाहे तो हम लोग जाते हैं, हमें यह विशेषता है कुंभकर्ण में, रावण के पुत्रों में। उपदेश नहीं देते हैं। गलत है, ठीक है, गलत है। तीसरा यह नहीं कह रहा है कि आप मेरी माँ को छोड़ के और किसी स्त्री को मेरी सौतेली माँ बनाना चाह रहे हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। हम लोग यही करेंगे ना, हम हमेशा। तुम गलत पथ पर हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लोग सब मरेंगे, मरेंगे, लेकिन हम अपने पिताजी को नहीं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं धर्म द्वंद्व। क्या ये लोग सही थे? आप में से कोई कहेगा सही थे, आप में से कोई कहेगा सही नहीं थे। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ में यह जो धर्म द्वंद्व है, इसी की महत्ता है, क्योंकि जीवन में सबको पता है सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन सही गलत पे क्या हम लोग का जीवन चलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपको बोलते हैं सही गलत पे जीवन चलता है, नहीं, ये तो हम लोग बचपन में ही सीख लिए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर कदम पर धर्म द्वंद्व, हर कदम पर क्या ये करें, क्या ये नहीं करें, क्या ये करें, क्या ये नहीं करें, क्योंकि यह भी सही है, वह भी सही है। आप लोगों को अगर याद हो, राम जी को जब वनवास हुआ, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे पिताजी काम ही हैं, बांध करके इन्हें जेल में डाल देते हैं। राम जी मुस्कुरा के पूछते हैं, माँ तुम्हारा क्या विचार है? और कौशल्या जी कहती हैं, बेटा तुम्हें अगर ठीक लगे तो यही करो। कौशल्या जी हम लोग कहते हैं आदर्श माता, और सीधे बोलती हैं, अपने पति दशरथ को जेल में डाल दो। हम लोगों ने वर्णन किया विस्तार में, सुन लीजिएगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं तो वन में जाऊंगा। कौन सही थे, लक्ष्मण या राम? एक सुंदरी स्त्री के मायाजाल में फंसकर दशरथ जी ने कहा, जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास। राम जी निकल पड़े, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। उसी तरह से कामी पुरुष है रावण, उसके प्रति अपने को समर्पित कर, अगर उनका पुत्र, उनका भाई अगर है साथ में, हम लोग कैसे उसे दोष दे सकते हैं? विभीषण, चाहे जिस कारण से हो, राम जी के प्रति भक्ति तो उसकी नहीं ही थी, क्योंकि यहाँ वाल्मीकि रामायण भक्ति शास्त्र है ही नहीं। शायद राज्य पाने की आशा, शायद यह भाव कि रावण जो कर रहा है गलत कर, हम लोग सब मारे जाएंगे। क्या सच है, क्या माया, क्या सही है, क्या गलत? वाल्मीकि रामायण, महाभारत इसका विचार नहीं करते हैं। ये सिर्फ केवल इतना वर्णन कर देते हैं, यह द्वंद्व आया और विभीषण ने यह पथ चुना, रावण पुत्रों ने यह पथ चुना। परिणाम यह है, परिणाम यह है। दूसरे तरह का भी परिणाम आपको मिलेगा। महाभारत में सत्यवान सावित्री कथा में सावित्री कहती हैं कि मैं तो अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं तो सत्यवान के साथ साथ जाऊंगी। यमराज जी के साथ चल पड़ी। यमराज जी को वापस करना पड़ा सत्यवान को। वहीं द्रोणाचार्य, उन्होंने कहा मैं अपने धर्म को तो नहीं छोड़ूंगा। धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म हुआ द्रौपदी का भाई, जिसका जन्म हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, कहा कि मैं आचार्य हूं, मेरा काम है शिक्षा देना, मैं शिक्षा तो दूंगा। सबने मना किया, उन्होंने नहीं सुना, दिया, और मारे गए, उसी के हाथ मारे गए।
तो धर्म पालन करने से ही आपका भला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए। हमारे शास्त्र बाल पोथी नहीं है कि हर बात में बोले। छोटे बच्चे को जैसे, छोटे बच्चे बेटे ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, नहीं। ऐसा हुआ था, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। अब जब जीवन में आएगा धर्म द्वंद्व आपके सामने, मूल है, आपका एक धर्म है, उस पथ पर आप चलते रहिए जहां तक ले जाए। अगर गलत भी होता है, गलत काम भी करते हैं, अगर मन से आप सही हैं, कहीं पर अगर आपकी आस्था है, निष्ठा है, निष्ठा किसी व्यक्तित्व में सीमित नहीं रहती है। निष्ठा एक गुण है, एक विशेषण है, वही आपको ऊपर लेके चली आएगी। करके तो देखिए।